नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। आई लव मोहम्मद के बाद आई लव पिग, सड़कों पर लगे पोस्टर, दीवारों पर लिखे नारे और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, ये सब इस बात का सबूत है कि धर्म के नाम पर नफरत का कारोबार फिर से अपने चरम पर है। और जब बिहार में चुनाव आने ही वाला हो, यूपी में चुनाव 2027 में होने वाला हो, तो समझा जा सकता है कि आखिर ये सब क्यों और कौन करवा रहा है। चंद भाड़े के टट्टू और जिनका कोई ईमान नहीं है, जिन्हें मोहम्मद साहब के उपदेशों से कोई मतलब नहीं है, कुछ वैसे ही कट्टरपंथी इस तरह के नारों, पोस्टरों से समाज में अशांति फैलाते हैं। और इसी का नतीजा है कि आई लव मोहम्मद से शुरू हुई ये मुहिम अब आई लव पिग तक पहुंच चुकी है और बीच में पिस रहा है आम आदमी, खासकर वो समझदार तबका जो ना तो नफरत चाहता है ना हिंसा। लेकिन अफसोस की ये बात ये है कि आई लव मोहम्मद जैसे नारे जो कथित तौर पर आस्था और प्रेम के प्रतीक बताए जा रहे हैं, असल में मुस्लिम समाज को ही हाशिए पर धकेल रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कभी नहीं सिखाया था कि उनके नाम का इस्तेमाल नफरत फैलाने या अपनी धार्मिक पहचान को साबित करने के लिए किया जाए। कुछ कट्टरपंथी इस्लाम की असल शिक्षाओं से भटककर मोहम्मद साहब के नाम को हथियार बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सब हो रहा है 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत के लिए, और इनका उद्देश्य है समाज को बांटना, माहौल को गरमाना, ताकि हिंदू मुस्लिम करके आज से ही एजेंडा सेट किया जा सके। नतीजा ये कि एक तरफ आई लव मोहम्मद के नाम पर धार्मिक भावनाएं उकसाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ जवाब में आई लव पिग जैसे उकसाने वाले पोस्टर लगाकर माहौल को दंगे की दिशा में धकेला जा रहा है। सवाल यह है कि जब पैगंबर मोहम्मद ने खुद हमेशा शांति, संयम और इंसानियत का संदेश दिया, तो उनके नाम पर नफरत फैलाने वालों ने इन नारों का मकसद आखिर क्या है? कानपुर में लगी आई लव मोहम्मद की आग और उसके बाद कानून व्यवस्था की मुश्किलें इस बात की मिसाल हैं कि कैसे सरल दिखने वाला प्रदर्शन जल्दी विवाद में बदल सकता है। ये विवाद उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बाहर निकलकर हिंसा की शक्ल ले चुका है, जैसा बरेली में सरकार और पुलिस के आसपास बढ़ती तनातनी और प्रदर्शन जो तनाव में तब्दील हुए। इसीलिए इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसे चुनावी फायदे में बदलना चाहते हैं। जब ऐसा होता है तो इसका सीधा असर स्थानीय माहौल पर पड़ता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आई लव पिग पोस्टरों का अचानक दिखाई देना उसी रणनीति का नापाक नतीजा था। ये घटना दिखाती है कि उकसावे के छोटे छोटे संकेत भी कितनी जल्दी सांप्रदायिक आग पकड़ सकते हैं। याद है ना कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था? किस तरह से यहाँ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट या विवादित ट्वीट या इमेज ने कभी कभी स्थानीय शांति को मिनटों में भंग कर दिया था। बशीरहट की घटनाओं ने साफ दिखाया कि एक वायरल स्क्रीनशॉट या पोस्ट कैसे भीड़ को भड़काकर नफरत और तोड़फोड़ तक पहुंचा देता है। प्रशासन की चूक या देरी और राजनीतिक विमर्श ने भी परिस्थितियों को भड़काया है, और इसी वजह से बंगाल में छोटे मोटे उकसावे भी बड़े दंगों में बदल जाते रहे हैं। इन सब का हल असल में सरल है और पैगंबर मोहम्मद की उन पुरानी शिक्षाओं में है जिनकी बात अक्सर याद दिलाई जानी चाहिए। और बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही नहीं है, बल्कि यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक धार्मिक पोस्टरबाजी और नारेबाजी कई बार हिंसा और दंगों की वजह बन चुकी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में राम नवमी के दौरान लगे धार्मिक झंडों और भड़काऊ पोस्टरों को लेकर झड़पें हुई और कई दुकानों में आग लगा दी गई। राजस्थान के झालावाड़ में जय श्री राम और अल्लाहू अकबर जैसे नारों पर दो समुदायों के बीच टकराव हुआ और पथराव तक की नौबत आ गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में राम नवमी के दौरान लगे पोस्टर और डीजे पर चले नारों ने हिंसा को जन्म दिया था। बिहार के नालंदा और बिहार शरीफ में भी रामनवमी के समय भड़काऊ पोस्टरों को लेकर हिंसा भड़की। असम के नलबाड़ी में सेव इस्लाम जैसे पोस्टरों और सोशल मीडिया अभियानों ने दोनों समुदायों के बीच अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया। ये घटनाएं बताती हैं कि धार्मिक नारों और पोस्टरों ने कई बार समाज को आस्था के नाम पर बांटने का काम किया है।
चाहे आई लव मोहम्मद जैसे नारे हों या आई लव पिग जैसे उकसावे, इन सब का नतीजा ये हुआ कि असली धार्मिक मूल्यों की जगह अब सड़कों पर नफरत और प्रदर्शन ने ले ली है। असल में आई लव मोहम्मद अभियान प्रेम की नहीं बल्कि पतन की अभिव्यक्ति था। ये बताता है कि भारत के कुछ मुस्लिम धीरे धीरे पैगंबर के वास्तविक संदेशों, शांति, क्षमा, सादगी और इंसाफ से कितनी दूर चले गए हैं। पैगंबर मोहम्मद का जीवन किसी दिखावे या बाहरी प्रदर्शन का नहीं था। वे सादगी के मिसाल थे। उन्होंने कभी अपने अनुयायियों से ये नहीं कहा कि उनके नाम पर नारे लगाओ, झंडे उठाओ या प्रदर्शन करो। उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझसे प्रेम करते हो तो अपने कर्मों से दिखाओ। लेकिन आज वही मोहब्बत नारों, झंडों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स में तब्दील हो चुकी है। पैगंबर मोहम्मद ने अपने विरोधियों के प्रति भी करुणा दिखाई थी। जब ताइफ के लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए तो बदले के बजाय उन्होंने दुआ की कि हे अल्लाह इन्हें माफ कर दे। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही पैगंबर का असली प्रेम था, जो कि करुणा और क्षमा से भरा हुआ था। ये वही पैगंबर हैं जिन्होंने एक यहूदी महिला को भी माफ कर दिया जिसने उनके खाने में जहर मिलाया था। ये घटनाएं बताती हैं कि मोहम्मद साहब की ताकत उनके अनुयायियों की संख्या या उनके नाम पर लगने वाले नारों में नहीं थी, बल्कि उनकी नैतिक ऊंचाई में थी। वो कहते थे कि सबसे अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा भलाई करे। अगर कोई वाकई आई लव मोहम्मद कहना चाहता है तो उसे अपने जीवन में वही सादगी, वही इंसाफ और वही दया लानी चाहिए। लेकिन आज का मुस्लिम समाज, खासकर उसका एक हिस्सा, उन रास्तों से भटक गया है। नतीजा ये है कि पैगंबर की शिक्षाओं की जगह अब धार्मिक ठेकेदारों की राजनीति ने ले ली है। शिक्षा और तर्क को पीछे धकेल दिया गया है और भावनाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भीड़ जुटाई जा रही है। जब किसी समाज से सोचने और सवाल करने का अधिकार छीन लिया जाता है तो वो भीड़ बन जाता है और भीड़ को बहकाना आसान होता है। और यही आज हो रहा है। कुछ ताकतें आई लव मोहम्मद जैसे अभियानों का इस्तेमाल कर रही है ताकि समाज को भड़काया जा सके। और जब ऐसा होता है तो जवाब में आई लव पिग जैसी घटिया उकसावे सामने आते हैं जो माहौल को दंगों की तरफ धकेल देते हैं। हालांकि इंदौर में इस उकसावे पर पुलिस ने बहुत कड़ाई से एक्शन लिया है और पल भर में उपद्रवियों को ठंडा कर दिया। ये समझना जरूरी है कि ये टकराव किसी धर्म का नहीं बल्कि दो तरह की सोच का है कि एक वह है जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है और दूसरी वो है जो उनके नाम का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए करती है। पैगंबर मोहम्मद ने तो कहा था कि तुम में सबसे ताकतवर वह नहीं जो किसी को हरा दे, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। अगर समाज इस बात को समझ ले तो ना आई लव मोहम्मद कहने की जरूरत होगी, ना आई लव पिग का जवाब देने की। क्योंकि सच्ची आस्था कभी नारों से नहीं पहचान बनाती, वो तो इंसान का व्यवहार में झलकती है। जरूरत है कि मुस्लिम समाज के कुछ उपद्रवी मोहम्मद साहब के असली रास्ते पर लौटे, जहां प्रेम, क्षमा, सादगी और न्याय ही आस्था की पहचान थी। आज का वक्त दिखावे का नहीं, आत्म मंथन का है। क्योंकि जब धर्म को राजनीति का औजार बना दिया जाता है तो उसका नुकसान सिर्फ समाज को नहीं बल्कि खुद उस धर्म को होता है। अगर हम सच में पैगंबर मोहम्मद से प्रेम करते हैं तो उसे साबित करने का सबसे सच्चा तरीका है उनकी उसूलों पर चलना, भूखे को खाना खिलाना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और गुस्से में भी क्षमा करना। यही आई लव मोहम्मद का असली अर्थ है। बाकी सब सिर्फ शोर है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।